हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास बीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, पढ़ाई चल रही? वेरी गुड, कैरी ऑन, लगे रहिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी क्लास 10। इसके कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप सभी बच्चों ने इसको रिवाइज कर लिया होगा अच्छे से, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें 4 पार्ट दिए गए हैं और कहा गया है कि उनके रूट्स निकालने हैं अगर वो एग्जिस्ट करते हैं किससे? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो आप लोगों के कोर्स से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को हटा दिया गया है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके कोर्स में नहीं है। क्लियर? तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4 पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही कहा गया कि क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट को सॉल्व करना है, रूट्स निकालना है अगर वो एग्जिस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो हम लोग उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से सॉल्व करते हैं। राइट? फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है। राइट? इसमें कहा गया है कि इसके रूट्स हमको निकालने हैं अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो रूट्स निकालने के लिए पहले तो एग्जिस्टेंस की कंडीशन को हमको फाइंड आउट करना है। कैसे? हमने बताया था सबसे पहले क्या करते हैं, इसके हम लोग कंपेयर करते हैं किससे? On comparing with ax square plus bx plus c is equals to 0, इससे हम कंपेयर करते हैं। राइट? तो यहां से a की वैल्यू हमारी क्या हो गई? 2, b की वैल्यू हमारी क्या हो गई? -7 और c की वैल्यू हमारी हो गई 3। अब एग्जिस्टेंस की कंडीशन को पहले हमें चेक करना है। कैसे? I already explained you in the last video with the help of b square minus 4ac. Okay, b की वैल्यू -7 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, ये हो गया। नाउ -7 का स्क्वायर 49 -4 to the 8 3 the 24 which is equals to 25। 49 में से 25 को सेपरेट किया, ये आ गया 25 जो कि 0 से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव है। इट मीन्स वी कैन से इट मीन्स रूट्स एग्जिस्ट, रूट्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं। तो अब जब रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हम रूट्स की वैल्यू निकालेंगे और उसके लिए फॉर्मूला क्या होता था? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a माइनस b की वैल्यू हमारी कितनी है? -7 प्लस माइनस b स्क्वायर हमारा कितना दिया हुआ है? -7 का स्क्वायर। जस्ट वेट, b स्क्वायर -4ac की वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो हम इसी को डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू 2, ये आ गया। नाउ -7 प्लस का प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट निकालते हैं 5 अपॉन 4, ये आ गया। अब यहां पे एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 7 प्लस 5 अपॉन 4 एंड 7 माइनस 5 अपॉन 4, ये हो गया। नाउ 7 प्लस 5 12 अपॉन 4 एंड 7 माइनस 5 2 अपॉन 4, 4 से इसको कैंसिल कर दिया 3, 2 1 जा 2 2 जा, it will become 3, 1 upon 2। So x के दो रूट्स आ गए, फर्स्ट वन 3 एंड सेकेंड वन 1 upon 2।
सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको हमको ऐसे सॉल्व करना है। पहले हम रूट्स को चेक करेंगे कि रूट एग्जिस्ट है या नहीं, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम इसके रूट्स निकाल लेंगे। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, अगेन पहले हमको इसके रूट्स निकालने हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो देखिए अगेन सेम, ऑन कंपेयरिंग with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर के संग a, एक्स स्क्वायर के संग 2, a की वैल्यू आ गई 2, x के साथ b, x के साथ यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मतलब 1, ये आ गई हमारी b की वैल्यू। नाउ c की वैल्यू -4, ये आ गई हमारी c की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बी स्क्वायर -4ac से चेक करते हैं। b की वैल्यू 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -4, दिस विल कम। सो 1 माइनस माइनस प्लस 4 4 द 16 2 द 32, so it will become 33 which is greater than 0। ये 0 से बड़ी है, जब 0 से बड़ी है मतलब पॉजिटिव है, तो रूट्स, इट मींस रूट्स एग्जिस्ट। जब रूट्स एग्जिस्ट हैं तो हम उसके रूट्स निकालेंगे। कैसे? अगेन विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये हो गया। अब देखिए माइनस b की वैल्यू -1 आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, इसी वैल्यू को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो इट विल बिकम 33 अपॉन 2a, a की वैल्यू 2, 2 into 2, so x is equals to -1 plus minus under root 33 upon 4, ये आ गई। अब ये सॉल्व नहीं हो सकती, 33 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो इसको हम कैसे लिखेंगे? -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4 एंड -1 minus under root 33 upon 4. So these are the two roots of this equation after checking that they are existing here. Clear? So this was the explanation of two parts of question number 1. I hope ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके बच्चों, तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। इसमें भी हमको पहले रूट्स चेक करने हैं, अगर रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमको सॉल्व करना है। चलिए चेक करते हैं रूट्स। सबसे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखिए x स्क्वायर के संग a की वैल्यू हो गई हमारी 4, x के साथ b, x के साथ b 4 अंडर रूट 3, c की वैल्यू 3। ठीक है, अब रूट चेक करते हैं। b स्क्वायर -4ac, b की वैल्यू 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर -4a, 4 इंटू 3। नाउ 4 का स्क्वायर यहां पे किया 16, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 4 दा 16 3 दा 48, सो इट विल बिकम 48 माइनस 48 विच इज इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर -4ac की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या 0 से बड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए। यहां पर 0 है,
इट मीन्स वी कैन से रूट्स एग्जिस्ट, रूट्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब जब रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो इसके रूट्स निकालते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, सो माइनस b की वैल्यू 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग 0 निकाल चुके हैं। सो यहां पर 0 अपॉन 2a की वैल्यू 4, सो इट विल बिकम माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन 8, और वी कैन से माइनस 4 अपॉन फोर अंडर रूट 3 अपॉन 8, it will be cancelled out. So x is equals to minus under root 3 upon 2. This is the root. अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दो रूट्स निकलने चाहिए थे, यहां पे तो एक ही निकला है। तो इसको हम सीखेंगे इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में, कैसे कि ये ही आपके दो रूट्स होंगे, यानी s की दो वैल्यू निकल रही होंगी एंड बोथ विल बी सेम। इसको हम सीखेंगे इस एक्सरसाइज के बाद फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। ओके, तब तक आगे चलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अगेन सेम पैटर्न, ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4। ओके, नाउ एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4a 2 c 4, 1 minus 4 4 the 16 to the 32, it will become minus 31 which is less than 0. It means b square minus 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आ गई, पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं इट मीन्स रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि रूट्स इसके एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जब रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो हम उसके रूट तो निकाल ही नहीं सकते हैं। इट मीन्स तो जहां पे भी रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा वहां पे हम लोग रूट नहीं निकालेंगे, यहां पे रूट एग्जिस्ट तो हमने रूट निकाल के दिखा दिया। क्लियर टू एवरीवन? मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, इस क्वेश्चन में भी हमें कहा गया है फाइंड द रूट्स। तो देखिए, ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। कैसे? यहां पे दिया है x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। हम इसमें एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं, मतलब 1 से डिवाइड किया x से मल्टीप्लाई, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर। x से डिवाइड किया 1 से मल्टीप्लाई 1 विच इज इक्वल टू 3। ये हो गया। नाउ इससे इसमें मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इट विल बिकम 3x। अब इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, किससे? ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां पर a की वैल्यू क्या है? 1, b की वैल्यू क्या है? माइनस 3 और c की वैल्यू है माइनस 1। ये हो गया। अब फाइंड द रूट्स कहा है, तो रूट को चेक करने की तो जरूरत है नहीं यहां पे,
डायरेक्टली जब रूट्स कहा गया है तो हम फॉर्मूले में रख के भी चेक कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। फॉर्मूला यूज, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नाउ माइनस बी की वैल्यू -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 1। ये हो गया। नाउ माइनस माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस प्लस 4 1 4, ये हो गया अपॉन नीचे क्या हो गया 2। सो 3 प्लस माइनस 9 प्लस 4 अंडर रूट 13 अपॉन 2, ये आ गया। सो द टू रूट्स ऑफ दिस x विल बी 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। सो दीज आर द टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा क्या आ गया है, देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। कैसे, यहां पे x प्लस 4 x माइनस 7 एलसीएम निकालते हैं, x प्लस 4 एंड x माइनस 7। नाउ इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, इससे इसमें मल्टीप्लाई, इट विल बिकम x माइनस 7 माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, ये बचेगा, इससे मल्टीप्लाई, ये हो गया इज इक्वल टू 11 अपॉन 30 एज इट इज कैरी ओवर। ओके, अब यहां पर x माइनस 7 माइनस से माइनस x माइनस 4, इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, x से x में एक्स स्क्वायर माइनस 7x, इससे इसमें प्लस 4x प्लस 4 माइनस 7 माइनस 28, दैट इज 11 अपॉन 30। नाउ दिस विल बी कैंसल आउट, -7 -4 दोनों ही नेगेटिव हैं। जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो नंबर्स ऐड हो जाएंगे, 7 प्लस 4 11 and sign will be of negative. Now x square minus 7 plus 4, it will become minus 3x minus 28, that is equals to 11 upon 30। ये आ गया। अब देखिए ये 11 ऊपर है, we can cancel out 1 1। okay, now इससे इसमें मल्टीप्लाई, दिस इज -1, इट विल बी -30 एंड मल्टीप्लाई टू दिस वन, एक्स स्क्वायर -3x -28। नाउ इसको इधर शिफ्ट करते हैं, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर -3x -28, इसको इधर शिफ्ट प्लस 30। आप 0 इधर लगाओ या इधर लगाओ कोई फर्क नहीं, ये आ गया। नाउ एक्स स्क्वायर -3x -28 प्लस 30 प्लस का 2, 30 में से 28 गया 2, साइन बड़े नंबर का। ये हमारी हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसको चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लीजिए, चाहे इंटरमीडिएट टर्म से। अगर एग्जाम में
स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि हमको किससे सॉल्व करना है, तो आपकी विश है, आप चाहे जिससे कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1, a इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू 2, ये आ गई। अब x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b की वैल्यू दिस मच, b स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4a 1, c की वैल्यू 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 1, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 1 4 2 8 upon 2 1 2, so 3 plus minus 9 minus 8 1 upon 2, so 3 plus minus 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, so it will become 1 upon 2। अब एक बार हम प्लस के साथ लिखेंगे, एक बार माइनस के साथ, तो 3 plus 1 upon 2 and 3 minus 1 upon 2, so 3 plus 1 4 upon 2, 3 minus 1 2 upon 2, cancel out this much 2 comma 1, so these are the two roots of this equation। इसको हम ऐसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। ओके बच्चों, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। इन दिस क्वेश्चन कहा गया है द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। इन दिस क्वेश्चन ये कहा गया है कि रहमान की जो एज है उससे 3 years ago and 5 years from now की एज के रेसिप्रोकल का सम 1/3 है। तो हमको रहमान की प्रेजेंट एज निकालनी है। क्या रहा है, ध्यान से देखिए। ये कहा गया है सबसे पहले तो कोई बंदा है रहमान, हमें उसकी प्रेजेंट एज मालूम होनी चाहिए। लेट रहमान्स present age, रहमान्स present age is equals to x years। ये हमने मान लिया कि रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर है। नाउ 3 years ago, तो रहमान की एज 3 years ago क्या हो जाएगी भाई? अब आज अगर आपकी एज 10 years है तो 3 years ago क्या होगी? 3 को माइनस कर दो आज की एज में से, तो आज की एज है x 3 years, x माइनस 3 years, ये उसकी 3 साल पहले की एज हो गई। नाउ रहमान्स एज 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल के बाद रहमान की एज क्या होगी? अगर आज की एज आपकी 14 years है तो आज से 5 साल बाद क्या होगी? मतलब आप 5 साल बड़े हो जाओगे, तो 14 प्लस 5 हो जाएगी। तो रहमान की एज है आज की x, तो x प्लस 5 ये हो गई रहमान की आज से 5 साल बाद की एज। ठीक है, ये हमने निकाल लिया, ये निकाल लिया और ये निकाल लिया। अब क्या कहा गया है? सम किसका? रेसिप्रोकल ऑफ इसका,
तो इसका रेसिप्रोकल कितना हुआ? 1/x-3। 5 years from now इसका रेसिप्रोकल कितना हुआ? 1/x+5। इन दोनों का सम ये हो गया इज इक्वल टू 1/3। ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हमें इसको सॉल्व करना है। एलसीएम लेते हैं। x-3 x+5, ये एलसीएम x-3 x+5। क्यों? दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम एज इट इज ले लेते हैं। अब इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, ये बचेगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई, x+5 ये आ गया। नाउ प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई, ये आ गया और ये एज इट इज। ठीक है। अब देखिए x+x 2x +5 -3 +2 अपॉन x से इन दोनों में, x से इसमें x², x से इसमें 5x, -3 से इन दोनों में -3x, -3 + 5 -15 इज इक्वल टू 1/3। ये आ गया। अब देखिए 2x + 2 अपॉन x², 5x -3x + 2x -15 इज इक्वल टू 1/3। ये आ गया। अब 3 से इन दोनों में, 3 से 2x में 6x, 3 से 2 में 6, इससे एक एक करके 1 में x² + 2x -15, ये हो गया। अब इन सबको हम इधर ले चलते हैं। x² + 2x -15, इसको इधर ले आए, -6x + 6 -6। आप 0 इधर लिखो या इधर लिखो, कोई फर्क नहीं। तो ये हो गया x² -6x + 2x, 6 माइनस का 2x प्लस का सब्ट्रैक्शन -4x -15 -6 -21 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा ही नहीं गया है कि आपको किससे सॉल्व करना है, तो बहुत देर से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व कर रहे हैं। बीच में एक क्वेश्चन रिपीटिंगली रिवाइज करा देते हैं। तो देखिए यहां पे एक ही वैल्यू 1, 21 के फैक्टर 3 और 7 माइनस करके 4 लाना है। तो देखिए ये सिंगल 7, 3 1 3 4, ये आ गया। इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस इस 4 को हम लिखेंगे 7 माइनस 3x और -21 0। ओके। अब इसको सॉल्व, x² -7x माइनस प्लस 3x -21 0। अब देखिए यहां से x कॉमन, x -7, यहां से +3 कॉमन, x -7, ये आ गया। x -7 दोनों में कॉमन है, x -7 बाहर, यहां बचा x + 3 इज इक्वल टू 0। अब इधर x -7 इज इक्वल टू 0 या x + 3 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर x की वैल्यू 7 एंड फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू -3। इसको इधर शिफ्ट करेंगे माइनस। अब ये हमारी वैल्यू रिजेक्टेड, क्यों? x हमने क्या माना था? रहमान की प्रेजेंट एज, एज नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये हो गई रिजेक्टेड। Therefore, रहमान्स
प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 7 years। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन, in a class test the sum of Shefali's marks in maths and English is 30। किसी क्लास टेस्ट में शेफाली के मैथ्स और इंग्लिश के टोटल मार्क्स हैं 30। मतलब दोनों के अलग अलग हमको नहीं मालूम, हमको मैथ्स और इंग्लिश दोनों के टोटल मालूम है कि 30 है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैथ्स में 12 हैं तो इंग्लिश में कितने हुए? 30 को 12 में से माइनस कर दो। अगर मैथ्स में 16 है तो इंग्लिश में कितने हुए? 30 में से 16 को माइनस कर दो, इंग्लिश के मार्क्स पता चल जाएंगे। राइट। अब हमने ये तो एक एग्जाम्पल लिया था कि मैथ्स में 12 मान लो, मैथ्स में 16 मान लो, लेकिन यहां तो हमें मालूम नहीं है ना, तो यहां हम क्या करेंगे? हम मानेंगे लेट मार्क्स इन मैथ्स इज इक्वल टू एक्स, ये मान लिया। और टोटल मार्क्स कितने हैं? टोटल मार्क्स 30 है, दोनों का सम। तो इंग्लिश में कितने हो गए? देन मार्क्स इन इंग्लिश। वहां पे क्या किया था? वहां पे हमको मालूम था कि हमारे पास 12 थे तो 30 में से 12 माइनस कर दिया, 16 थे तो 30 में से 16 माइनस कर दिया। यहां पे x है तो 30 में से x को माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा? 30 माइनस x। ये हमारे इंग्लिश के मार्क्स हो गए। इतनी कंडीशन क्लियर हो गई। अब आगे, Had she got 2 more marks in maths, अगर मैथ्स में उसके 2 नंबर और होते, जितने भी हैं, अगर 2 नंबर और होते तो कितने हो जाते? इतने उसके ऑलरेडी हैं, 2 और होते, मतलब इसमें 2 ऐड कर दिया। ठीक है। और इंग्लिश में एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, 3 मार्क्स ये लिखा हुआ है, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में 3 कम होते, तो इतने ऑलरेडी हैं, 3 और कम कर देते हैं। ये हो गया। देन द प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ओके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। इन दोनों का प्रोडक्ट होता 210। अब हमको निकालना है फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट। दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स निकालने हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो गया x प्लस 2 मल्टीप्लाई 30 माइनस 3 27 माइनस x 210। अब x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, x से पहले इसमें करते हैं 27x, x से इसमें करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से इसमें करते हैं 54, 2 से इसमें करते हैं माइनस 2x इज इक्वल टू 210। ये हो गया। नाउ 27x माइनस 2x 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 इज इक्वल टू 210। अब हम इन सबको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। पहले इसको लेके गए एक्स स्क्वायर, देन इसको ले गए माइनस 25x, देन माइनस 54, ऑलरेडी इधर है 210। 0 इधर लिखे, क्या फर्क पड़ता है, इधर लिख देते हैं। दोनों में से किसी भी तरफ लिख दो, ठीक है कि नहीं। अब एक्स स्क्वायर माइनस 25x 210 में से 54 को सेपरेट करते हैं, कितना आएगा? देखिए 0 माइनस 4 तो जाएगा नहीं, 1 कैरी, 10 माइनस 4 6, यहां बचा 0, अगेन मतलब 20 समझ लीजिए। 20 में से 5 गया 15,
दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको रिटर्न करें। चलिए यहां पे 156 के फैक्टर अगर करते हैं तो पहले लिखते हैं 2, कितना बचा 78 फिर 2 से करते हैं, कितना बचा 39 किससे जाएगा 3 and 13, ये हो गया। यहां पर ये साइन 210 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस आएगा, ठीक है ना। अब हमको प्लस करके 25 लाना है, तो देखिए इसको एक साथ 13, बाकी सबको 2 2 4 3 12 1 12 प्लस करके 25, देखिए आ गया। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस इस 25 को हम लिख लेते हैं 13 प्लस 12 एक्स प्लस 156 0, एक्स स्क्वायर माइनस 13x मल्टीप्लाई माइनस 12x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद यहां से कॉमन लेते हैं x कॉमन, x माइनस 13, इसमें से कॉमन लेते हैं -12, क्योंकि x यहां पर पॉजिटिव है यहां नेगेटिव है, तो -12 जैसे ही हम कॉमन लेंगे यहां बचेगा x और यहां प्लस है, माइनस डालेंगे तो यहां माइनस और इसमें से कॉमन 13, ये आ गया। अब देखिए x माइनस 13 यहां पर x माइनस 12, ये हो गया। यहां से x माइनस 13 0 या फिर x माइनस 12 0, तो ये वैल्यू हो गई x की 13 और यहां से 12, ये हमारा हो गया। अब हमने x क्या माना था, x हमने माना था मास इन मैस, तो केस 1 क्या हो गया, केस 1 हमारा हो गया इफ मार्क्स इन मैथ्स कितने हो गए, ये मान लेते हैं 13, देन मार्क्स इन इंग्लिश वो कितने हो गए 30 माइनस 13 ये हो गया 17। एक तो केस ये हो गया कि अगर मैथ्स में 13 है तो इंग्लिश में कितने हो गए 17। दूसरा केस मार्क्स इन मैथ्स इज इक्वल टू 12, देन मार्क्स इन इंग्लिश is equals to 30 minus 12 which is equals to 80। तो दोनों आंसर हमारे सही हैं, दो केस बने राइट। तो ये हमारे एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चंस थे जिनको आपने समझा। अब आप इनको रिवाइज कीजिए, अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमको मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस बहुत जल्दी हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।